जहाँ तक हम मैना चातर पर बैठे हुए हैं वहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो ये कुल्हाना पंचायत का एक टोला है और इस पंचायत को मैं रूबरू करीब 25-30 साल से मैं जानता हूँ। यहाँ का जो मुखिया था पहले, हाँ, वो भी दबंग था। अभी जो वर्तमान मुखिया है वो भी दबंग है। और मैना चातर में जो भी आबादी है, कुलना में जो भी आबादी है, सापो में जो भी आबादी है, हैदरा में जो भी आबादी है, उसमें जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, किसान है, मजदूर है, उनके विकास के लिए नहीं हो रहा है। आप प्रमाण के साथ आप गली में घूमिए, आप स्कूल में जा कर के शिक्षक से पूछिए, आप छात्र छात्राओं से पूछिए, तो लगेगा कि ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। यहाँ जो 2005 के बाद या 2006 के बाद जो सरकार नीतीश कुमार की आई थी, उस समय बहुत अच्छा था, चल रहा था, हर तरह का व्यवस्था टच था। लेकिन ये 5 साल के बाद जितने भी नौकरशाही लोग हैं उनको तंत्र में शामिल कर लिया। विधायिका न्यायपाल का और पत्रकार महोदय सबका एक टीम बना है। उस टीम के आधार पे कहता है कि हमारी सरकार बनाओ और तुम घोटाला करते रहो, अब तुम्हारा जो विकास है वो नहीं। मैं बीच में रोकूंगा, कौन सी पत्रकार की टीम बनी है? जो भी गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, अभी आप एक गांव के पत्रकार से पूछिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर जो है एक बोतल लेते हैं, एक बोतल का दाम 400 या 500 रुपया, 1000 रुपया होता है। एक बात बताइए आप मुझे कि एक पत्रकार, मान लीजिए आपके मुताबिक, मैंने तो कहीं देखा नहीं कोई बोतल लेता है, लेकिन जो इस देश में नेता हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया है, प्रमुख हैं, यहीं से बहुत शुरू होती है ना, और नेता हैं, तो ये जो तमाम सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है, फिर ये पूरा का पूरा केंद्र आपको पत्रकार पे ही क्यों जाता है? पत्रकार पर नहीं जाता, चारों स्तंभ पर जाता है। इसीलिए कि आज ईवीएम हैक का मामला चल रहा है। तो ईवीएम हैक में जो बूथ पर बैठता है वो कौन रहता है? पदाधिकारी रहता है, मीडिया वाला रहता है, वोटर रहता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन के आधार पर लोकतंत्र का पर्व होता है। तो वो जो प्रेजाइडिंग अफसर होता है वो कहता है कि अमुक को वोट दो, माने कोई भी ऐसा लाचार वृद्ध महिला और पुरुष आ जाती है मतदान देने के लिए, उनको नहीं पता होता है, तो कह देता है कि इस बटन को दबा दो। तो ये हैंक कहिए या कब्जा कहिए, ये तो चल रहा है। आप देखिए होता है कि नहीं होता है। दूसरा कि वहां पे कॉमनल राइट के व्यवस्था हो जाता है। एक तरफ से अगर भूमिहार जाति के जा रहे हैं तो भूमिहार जाति को रोकने के लिए कोई यादव जाति आ जाते हैं, यादव जाति को रोकने के लिए कोई दलित आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा वोट जो है ना चोरी हो रहा है। और प्रशासन में जो भी लोग होते हैं उनको नजर पड़ जाता है कि ये हमारा समर्थक है, मतलब सरकार का समर्थक है। और यहाँ तक है कि उनका जो पेंशन मिलता है, सबका पेंशन मिलता है, उनका भी पेंशन मिलता है। तो पेंशन को ये काहे नहीं करते हैं, कम काहे नहीं करते हैं, महीना को कम काहे नहीं करते हैं। टेलीफोन का व्यवस्था है, एरोप्लेन का व्यवस्था है। तो आम किसान का जो यूरिया आता है, आम किसान की जो बिजली आती है, उसमें जो अनुदान का सिस्टम था वो कोलैप्स क्यों कर गया? ये प्रशासनिक पदाधिकारी और ये सब एक मिली भगत है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि वोट चोरी का भी मसला है?